अच्छी धार्मिक कहानी। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम मोहन था, वह अपनी माता जी के साथ वहां रहता था। अपने बेरोजगार बेटे के साथ अपने घर में जैसे तैसे वह जीवन यापन करती थी। वह लकड़ी लाकर और मेहनत के काम करके अपना घर चलाती थी। उसके बेटे को नौकरी न मिलने के कारण वह बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मोहन भी नौकरी की तलाश के लिए गांव में आसपास अपने दोस्तों से विचार विमर्श करता रहता था और उसकी माँ घर पर मेहनत करती थी। वह नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाया करते थे। तभी उसका मोहन का एक दोस्त जो शहर में रहता था, उसने मोहन को बताया कि मैं शहर में रहता हूँ और यहाँ बहुत पैसे कमाता हूँ। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम हैं जिससे तुम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तभी मोहन ने अपनी माँ से अपने दोस्त के बारे में चर्चा करी कि मेरा दोस्त शहर में बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने उसको मना किया कि बेटा शहर मत जा, वहाँ के हालात सही नहीं हैं, वहाँ के लोग भी सही नहीं हैं, तू शहर जाके पैसे नहीं कमा पाएगा। तू गांव में ही कुछ अपना छोटा सा व्यापार या छोटी सी नौकरी या मेरे साथ मेहनत के काम में हाथ बटा, धीरे धीरे हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन वह नहीं माना। उसकी शहर जाने की जिद और बढ़ती जा रही थी। इसलिए वह जिद करने लगा अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा। माँ परेशान होकर माँ ने उसे हाँ बोल दिया। फिर वो रोज की तरह ही गणेश जी के मंदिर दर्शन करने गए और गणेश जी की आज्ञा से माँ ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। शहर जाकर उसने वहाँ पर अपना काम स्टार्ट किया। वह काम बहुत ही मेहनत का था और पैसे भी बहुत कम मिलते थे। फिर उसने वहाँ कुछ पैसे उधार लेके अपना छोटा सा काम चालू किया। उस काम में भी घाटा लगने के कारण वह बहुत निराश और हताश हो गया और 6 महीने के लिए उसने ना किसी से बात करी और ना अपने घर माँ को पैसे भेजे। माँ बहुत चिंतित हुई कि 6 महीने से बेटे की कोई खबर नहीं है, तो खुद ही माँ ने शहर जाने का निर्णय लिया। शहर जाकर माँ ने अपने बेटे से मुलाकात करी और बेटे का जो कर्जा था उस कर्जे को चुकाने का आश्वासन देकर माँ बेटे को गांव में लेके आई और उन्होंने गांव में आकर कुछ काम करने की सोची। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वो बहुत निराश थे। रोज की तरह वो मंदिर में जा रहे थे। जैसी सीढ़ी उतर रहे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति उनको मिला। उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा कि क्यों परेशान हो तुम? तो उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे को एक मिठाई की दुकान खुला के देता हूँ जो मंदिर के पास में खुल जाएगी, जिससे मंदिर में आने वाले भक्तजन तुम्हारी मिठाई की दुकान से प्रसाद लेकर जाएंगे, तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। तो उन्होंने उनको हाँ बोल दिया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको दुकान खुला के दी। धीरे धीरे दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगी और बहुत मशहूर हो गई। तब उस बूढ़े व्यक्ति कुछ दिन बाद वहाँ आया और उन्होंने उनसे बोला कैसी चल रही है दुकान? तो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छी चल रही है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला तो आप मुझे अब अपना पैसा लौटा दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ, हम आपको सारा पैसा लौटा देते हैं, बताइए कितना पैसा देना है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें रोज अनाथ बालकों को मिठाई फ्री खिलानी पड़ेगी और उनकी मदद करनी पड़ेगी। यह बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति गणेश जी के रूप में प्रकट हुआ और यह देखकर सभी उनके चरणों में पड़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने माँ बाप की बातों को मानना चाहिए। इसी तरह की अच्छी कहानियों को और मिस्टीरियस फैक्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद।